Good morning, students. Standard 6, textbook page number 279. 14.3 exercise over. Now, perpendiculars. You know that two lines or rays or segments are said to be perpendicular if they intersect such that the angles formed between them are right angle. See this. कोई भी लाइन सेगमेंट है या फिर रे है, लाइन है, जब इंटरसेक्ट होते हैं एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड 90 डिग्री एंगल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Now L and M are perpendicular. This is the line L, this is the line M, intersect at here and they are perpendicular. The corners of a foolscap paper or your notebook indicate line meeting at right angles. Do this. Where else do you see perpendicular lines around you? आपने कहाँ कहाँ देखा है perpendicular line? तो take a piece of paper, fold it down and the middle and make the crease. Fold the paper once again down. The middle in the another direction. Make the crease and open out. Means आपके पास एक पेपर है, उसको आप एक स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन में फोल्ड कीजिए. अभी वही पेपर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड कीजिए एंड देन ओपन दिस. यू कैन सी दिस टू लाइन. दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Okay, this is the same activity here and this point P, it is perpendicular point. So how would you check if it is perpendicular? आपको कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो आप ये एंगल चेक करेंगे कि whether it is the 90 degree angle, it is the perpendicular. A challenge. Drawing perpendicular यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर. ये एक्टिविटी है, ऑप्शनल एक्टिविटी है. आपके पास कंपास बॉक्स में सेट स्क्वायर मीन्स व्हाट, जो ट्रायंगुलर है वो है, उसका यूज़ करके आपको परपेंडिकुलर लाइन करनी है. तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया है कि लाइन एल एंड अ पॉइंट पी आर गिवन. बराबर एक लाइन एल ड्रॉ की है, उसके ऊपर पॉइंट पी है. अभी स्केल आपने रखी है नीचे. अब देखिए जो आपका सेट स्क्वायर है वो पॉइंट पी के ऊपर रखेंगे एंड कंस्ट्रक्ट द लाइन. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर लाइन. नेक्स्ट एक्टिविटी, मेथड ऑफ द रूलर एंड कंपास. ये आपने सेट स्क्वायर और स्केल से बनाई है. अभी यहाँ पे आप स्केल और कंपास से यानी राउंडर से आप परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक, तो इसके लिए गिवन अ पॉइंट पी ऑन अ लाइन एल. एक लाइन एल है, उसके ऊपर पॉइंट पी आपने लिया है. अभी पॉइंट पी एज अ सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस. कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन एल एट 2 पॉइंट ए एंड बी. मीन्स पी के ऊपर आप कंपास का निडल रखेंगे और अपने पसंद का कोई भी रेडियस लेके एक आर्क तैयार करेंगे, सेमी सर्कल आर्क, और वो लाइन एल को ए और बी में कट कर रहा है. अब क्या करेंगे, तो भाई ए के ऊपर आपका नीडल कंपास रखेंगे और जो आपका रेडियस था उससे रेडियस थोड़ा बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे. और मेक वन आर्क फ्रॉम हियर, कीप द नीडल ऑन अ पॉइंट बी एंड मेक वन आर्क. ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं वो लाइन आप कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो जो लाइन बनी है वो कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है. पर जो राउंडर है वो राउंड अपने रब कर लिया है और जो है आपका परपेंडिकुलर लाइन रेडी हो रहा है. तो ये दोनों एक्टिविटी है. नेक्स्ट एक्टिविटी पेपर फोल्डिंग की है. ये भी सेम ही है. इफ़ वी आर गिवन द, ये भी देखिए नोटबुक का पेज अभी आप फोल्ड करके देख रहे हो. टेक अ शीट ऑफ द पेपर, वेदर प्रिफरेबली इट इज ट्रांसपेरेंट होगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे. एंड फोल्ड द शीट सच दैट द क्रीज पासिस थ्रू द पी. तो उसके अंदर ये एक क्रीज है वो पासिस थ्रू द पी. पी में से पास होने वाली आप फोल्डिंग लाइन बनाएंगे और वो लाइन आपकी कैसी होगी, परपेंडिकुलर. ये जो बेस लाइन है उससे हॉरिजॉन्टल लाइन से ये परपेंडिकुलर लाइन है. नाउ रूल यूजिंग द रूलर एंड सेट स्क्वायर. ये भी ऑप्शनल एक्टिविटी है कि भाई ये भी सेट स्क्वायर और रूलर से आपने यहाँ पे जो चित्र बनाया है उस तरह से आप स्टेप्स देखेंगे और एक्टिविटी घर पे करेंगे. तो लेट एल बी गिवन लाइन एंड पी
बी अ पॉइंट आउटसाइड। पहली एक्टिविटी में क्या था, पॉइंट पी आपका कहाँ था, लाइन के ऊपर था। अब पॉइंट पी कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द लाइन है। प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन एल सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग एल। मीन्स आप इस तरह से अपना सेट स्क्वायर करेंगे, राइट एंगल यहाँ पे लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट होगा। और प्लेस अ रूलर अलोंग द एजिस अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। राइट एंगल के अपोजिट आपके स्केल आप रखेंगे। ये रहे। और अभी आप आपका लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये जो पोजीशन है आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा किस तरह से है। ये एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट द कंपल्सरी, तो यू हैव टू डू योर सेल्फ एंड इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड द लाइन एल, लाइन पी एम और एल। पी एम परपेंडिकुलर एल, ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। परपेंडिकुलर की स्पेलिंग आपको जब नहीं लिखनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लाइन पी एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल। एक्टिविटी नंबर 4 ये है यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर एंड कंपास की एक एक्टिविटी आपने किया है। इसी तरह से सेम एक्टिविटी था, वहाँ पे आप राउंडर कहाँ कैसे कर रहे थे, ऊपर की तरफ। देखिए ये पी यहाँ पे आउटसाइड लिया था, वहाँ पे पी आपका कहाँ है, लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना था। ये देखिए ये वाली पेज पे ये देखिए लाइन पी, ये पी यहाँ था और आप इस तरह से कर रहे थे। अब क्या है, पी आपका बाहर है, देखिए। और पी के ऊपर आप आपका राउंडर का नीडल रखेंगे और आर्क बनाएंगे। अभी ये जो ए एंड बी पॉइंट है वहाँ से आप दूसरा आर्क नीचे की साइड पे लगाएंगे और एक लाइन पासिंग होने की स्थिति हुई रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये आपका पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। तो ये 4 एक्टिविटी है, आपको अच्छे से घर पे करनी है। 2 सेट स्क्वायर से लेके करनी है, 2 राउंडर और स्केल की मदद से करनी है। ओके, ओवर।